हेलो स्टूडेंट, ध्यान में ये रखिएगा कि पास्ट एडजस्टमेंट जब कर रहे हैं जरूरी नहीं कि हर बार हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ हो, लेकिन कभी कभी हमसे ये कहा जाता है कि इंट्रूशन कैपिटल अप्लाई नहीं हुआ लेकिन क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो इस केस में जब हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दिया होता है तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ आप जो है बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 39, 40 एंड 41, और ये तीनों अपने आप में थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से लास्ट तक समझिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 39 को रीड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन है, ऑन मार्च 31, 2017 द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ इलविन, मोनू एंड अहमद, तीन लोग हैं, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट ड्राइंग एक्सेट्रा वर 80,000, 60,000, 40,000 रिस्पेक्टिवली। क्लियर लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2017 का बैलेंस दे रखा है, वो भी एडजस्टमेंट के बाद का। इलविन का कैपिटल हो रखा है 80,000 और मोनू का 60,000 और अहमद का है 40,000। Subsequently, it was discovered that intention capital and intention drawing has been omitted। लेकिन बाद में ये पाया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही भूल गए, कैलकुलेट हुआ ही नहीं। मतलब जो एडजस्टमेंट हुआ था वो गलत हुआ था, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ही हो गया था। तब पार्टनर्स वर एंटाइटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। पार्टनर को 5% पर एनम की सबसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए था। और साथ ही साथ द ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर इलोइंग 20,000, मोनू 15,000, अहमद 9,000। दोनों तीनों का ड्राइंग दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, इंटेंशन ड्राइंग चार्जेबल टू पार्टनर्स वर इलोइंग 500। इंटेंशन ड्राइंग क्या होता है ना, वो दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि इलोइंग का 500 है, मोनू का 360 और अहमद का 200 है। द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000 है, यही 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ बिना किसी एडजस्टमेंट के। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। नॉर्मली अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटेंशन कैपिटल निकालते हैं, उसमें से इंटेंशन ड्राइंग माइनस करते हैं, जो भी डिफरेंस आता है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, ओपनिंग नहीं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब क्वेश्चन करेंगे क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। उसका तरीका क्या होता है, ड्राइंग नॉर्मली हम क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस करते हैं, लेकिन हम रिवर्स करें, उल्टा कर रहे हैं, तो ड्राइंग को प्लस कर देंगे और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको लेस कर देंगे। लेट्स डू इट। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कैपिटल दे रखा है दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल और इलेवन का क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है हमारे पास 80,000, मोनू का दे रखा है 60,000 और अहमद का है 40,000, राइट। अब हमें क्या करना है, इसमें जो ड्राइंग के उन्होंने ऐड कर दो, ऐड ड्राइंग, क्योंकि ओपनिंग चाहिए तो हम रिवर्स करेंगे। ड्राइंग कितना किया, इलेवन ने जो ड्राइंग किया है दैट इज 20,000, ठीक है। मोनू का है 15,000 और अहमद का है 9,000। प्लस कर देंगे तो प्लस करने से कितना आ रहा है, ये हो गया हमारे पास 1 लाख, यहां हो गया 75,000 और ये हो गया 49,000, राइट। यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था गलत उसको लेस कर देंगे, दैट इज लेस प्रॉफिट। प्रॉफिट को कौन सा डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हमारे पास 1,20,000 का, और वो भी रेशियो दे रखा है 3:1, यानी कि 3:1 में अगर 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 11 को प्रॉफिट मिला 60,000 को, और मोनू को मिला 40,000 और अहमद को मिला 20,000। तो इसको लेस कर देंगे तीनों का, तो ये अमाउंट जो नेट अमाउंट निकल के आएगा ना वही हमारा होगा ओपनिंग कैपिटल, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। कितना आया देखिए, यहां पर आ गया 40,000, इसका आ जाएगा 35,000 और इसका आ जाएगा हमारे पास कितना 29,000। ये जो आया है ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है, ये वही ओपनिंग कैपिटल है जिसके ऊपर अब हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट का। दैट मींस स्टेटमेंट फॉर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, हमारे पास तीन पार्टनर है, सिर्फ नाम लिखिए, इलुविन है, मोनू है एंड अहमद है। अब हमें क्या करना है, टोटल भी लिखना होगा। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट कीजिए। सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्रेडिट होना चाहिए था, तो 40,000 का कितने परसेंट का इंटरेस्ट चार्ज होना है, 5% का। तो 40 का 5% निकालेंगे दैट इज 2,000। 35 का 5,000 निकालेंगे, ठीक है, 5% निकालेंगे, 5 पंजे 25, 5 3 15, 16 17, 1750। और 29 का 5% निकालेंगे, 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, 4 14,
यानी कि 1450। अब इनको टोटल कर दो, केवल क्या कर दो, टोटल, इनका टोटल करेंगे 5200। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया, चार्ज मतलब पार्टनर से लेना है तो इसमें से क्या कर दो, लेस कर दो, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट एंड ड्राइंग बुक में ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है, 500, 360 और अहमद का 200। तो 11 से 500 चार्ज करना है, मोनू से 360 चार्ज करना है और अहमद से 200 चार्ज करना है, यानी कि टोटल कितना, 5, 7, 10, यानी कि 1060। अब क्या कर दो, इतना इतना अमाउंट सबसे माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, यहां पर बचेगा हमारे पास 1500, यहां बचेगा 0, 15 में से 6 गया 9, यहां पर 6 में से 3 गया 3, 1390, और यहां बचेगा हमारे पास कितना, 1250। ये ओवरऑल हो गया 0, 4, 1, यानी 4, 14,140 का प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब इसको रीड, जो गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो देखेंगे, यानी प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ वो देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 to 1, यानी कि 4140 को हमें 3 to 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे, तो उसका 4140 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे, देखिए 11 का कितना हिस्सा आएगा, 11 का आएगा 2070 रुपीज, मोनू का आ जाएगा 1380 रुपीज, और अहमद का हिस्से में आएगा 690 रुपीज। कहने का मतलब होता है इसको 11 को मिलना चाहिए था 1500, कितना मिल गया है, 2070, यानी कि गलत हुआ है। कितने का गलत हुआ है वो देखना है, गलत जो हुआ है लेस कर देंगे 0, 7 एंड हियर इज 5, 570 रुपए 11 के अकाउंट में ज्यादा चला गया है, तो इसको अकाउंट में हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसके अकाउंट में 1390 होना चाहिए था, 1380 गया, 10 रुपए कम हो गया, इसको हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है ना। ये हो गया डिफरेंस, क्या निकालना हमें, डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंस निकालेंगे। इसके अकाउंट में 1250 होना चाहिए था, 690 गया है, इसका मतलब साफ है इसके अकाउंट में अभी कितना जाएगा, 0, 15 में से 9 गया 6, इधर बचा तुम्हारे पास 11, 11 में से 6 गया 5, 560, इसको भी क्या कर देना, क्रेडिट हो गया। सारी कैलकुलेशन मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, क्या किया हमने, स्टेप टू स्टेप हर एक चीज है, नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब इसके रिलेटेड छोटी सी जनरल एंट्री करनी है, जो डेबिट हो रहा है, डेबिट कौन है, 11, तो हम लिखेंगे 11 कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना है 570 टू मोनूज कैपिटल अकाउंट, कितना हो गया 10 टू अहमद कैपिटल अकाउंट, दैट इज 516। ऐसे लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री मेड, ये एडजस्टमेंट एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। अब थोड़ा गौर से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत आ रही है उस पॉइंट को बताइए कि सर यहां पर ये दिक्कत है, वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी दिक्कत को लिखना पड़ेगा, राइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 40। द क्वेश्चन इज आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, दो लोग है, आजाद है और बेनी है, ठीक है ना, दोनों इक्वल पार्टनर्स है, बराबर बराबर हिस्सेदार है। द कैपिटल आर 40,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैव बीन prepared. It is discovered that interest at 5% per annum as provided in the partnership agreement has not been credited to partners capital account before distribution of profit. That means प्रॉफिट बांट दिया गया लेकिन उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया ही नहीं गया, मतलब प्रॉफिट कब बढ़ता है भाई, प्रॉफिट में से प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया जाता है, जो बचता है वही बढ़ जाता है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट प्रॉफिट को ही बांट दिया, खेल कर दिया। इट इज डिसाइडेड टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री। आपको क्या करना है, जनरल एंट्री करना है, किसके लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गलत हुआ था केवल उसको एडजस्ट करने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड, ये क्रेडिट होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, सिंपल सी बात है, आजाद का कैपिटल है 40,000, 40 का निकालेंगे 5% दैट इज 2,000, राइट। बेनी का 80,000, 80 का निकालेंगे 5% दैट इज 4,000, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 6,000, यानी कि 6,000 रुपीज का प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया है, तो हम क्या करेंगे, लेस
प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, रॉन्गली मतलब गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था 6000 का। अभी किस रेशियो में, रेशियो हमारे पास दे रखा है, नहीं दे रखा है, दैट मींस हम बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों में, ठीक है। अब दोनों में बराबर 6000 दोनों में इक्वल चला जाएगा, कितना जाएगा 2000 2000, तो यहां जो हो जाएगा आपका, सॉरी 3000, 6000 का हाफ 3000, यहां पर हो जाएगा 3000, ये हो गया 6000 पूरा। अब देखिए क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि आजाद को 2000 रुपीज ही मिलना चाहिए था, लेकिन उसको 3000 मिल गया है डिस्ट्रीब्यूशन गलत होने से, यानी कि इसके अकाउंट में 1000 ज्यादा चला गया है, यहाँ 4000 मिलना चाहिए था, 3000 चला गया, यानी कि इसके अकाउंट में 1000। तो जिसके अकाउंट में ज्यादा चला गया है उसको डेबिट कर दो, कम गया है उसको क्रेडिट कर दो, और सिंपल से एक छोटी सी जनरल एंट्री आप कर दो। जनरल एंट्री कैसे करेंगे, जनरल एंट्री में आजाद डेबिट होगा और बेटी क्रेडिट होगा, तो लिखेंगे amount by 1000 to when is capital account, that is 1000, ना से लिखेंगे that is adjustment entry made, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं, राइट। ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41 जो हम जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यहां पर आपको अटेंशन की जरूरत है कि इस क्वेश्चन में अगर आपने अटेंशन पे नहीं किया तो आपको 100% गारंटी देता हूं आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा अलग और बाकी सभी क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। कैसा क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं। द क्वेश्चन इज कविता एंड प्रदीप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है, कविता है और प्रदीप है। दे एम्प्लॉयड चंदन एज देयर मैनेजर, उन्होंने चंदन को अपने मैनेजर के लिए एज ए मैनेजर रखा। टू हुम दे पेड अ सैलरी 750 पर मंथ, 750 रुपए पर मंथ की सैलरी, यानी कि एक साल का कितना हो गया 1800 रुपए हो गया, ठीक है। एंड सॉरी एक साल का हो गया 750 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 9000 रुपीज हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया 9000 की सैलरी हो गई। चंदन डिपोजिटेड 20000 ऑन देयर इंटरेस्ट इज पेबल 9% पर एनम, और चंदन को जो है पैसा जमा किया था उसको जो इंटरेस्ट दिया जा रहा था 9% पर एनम। एट द एंड ऑफ 2017 के लास्ट में, ठीक है, आफ्टर द डिवीजन प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट वगैरह सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। इट वाज डिसाइडेड दैट चंदन शुड बी ट्रीटेड एज पार्टनर, कि चंदन को एज ए पार्टनर ट्रीट किया जाएगा और उसको टोटल प्रॉफिट का 1/6 शेयर दिया जाएगा। यानी कि वो मैनेजर था, एज ए मैनेजर उसको सैलरी मिल रहा था और वो पैसा जो बिजनेस में दिया था उसके बदले में उसको इंटरेस्ट मिल रहा था, कितने परसेंट का 9% का। अब उससे कहा गया है कि भाई आप आओ हमारे बिजनेस के पार्टनर बन गो, आपको टोटल बिजनेस का 1/6 शेयर मिल जाएगा प्रॉफिट का। ही डिपोजिट बीइंग कंसिडर्ड एज अ कैपिटल, और उसने जो पैसा बिजनेस में दिया था, जमा किया था एज ए लोन 20,000 रुपीज, उसको एज ए कैपिटल मान लिया गया। और कैरिंग इंटरेस्ट 6% पर एनम लाइक कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर, और दूसरे पार्टनर को कैपिटल को 6% का इंटरेस्ट मिलता था उसको भी 6% का इंटरेस्ट अब दिया जाएगा। अब कह रहा है फर्म प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर एज फॉलोज। यहां पर प्रॉफिट दे रखा है पिछले 4 साल का, 14, 15, 16, 17 का। ये जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जाने के बाद का प्रॉफिट है, यानी कि सारे एडजस्टमेंट करने के बाद है। लेकिन ये एडजस्टमेंट किसका हुआ था, ये एडजस्टमेंट हुआ था कविता का और प्रदीप का। आपको पता है कि जो एडजस्टमेंट होता है प्रॉफिट का वो नेट प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसमें से एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह जो भी खर्चा वगैरह होता है ना वो निकाले, कि इस प्रॉफिट में आपका जो चंदन है, चंदन की सैलरी भी डिडक्टेड है और उसका जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो भी डिडक्टेड है, ठीक है। उसके बाद ही एज ए पार्टनर कविता और प्रदीप को प्रॉफिट मिला है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट अप टू अबव। तो अगर चंदन को एज ए पार्टनर बनाया जा रहा है तो आपको बताना है कि 4 साल के प्रॉफिट में क्या एडजस्टमेंट होगा, वो एडजस्टमेंट कैसे होगा। सबसे पहले 4 साल का प्रॉफिट जो हमारे पास दे रखा है वो एडजस्टमेंट के बाद का है, हमें वो प्रॉफिट चाहिए जो एज, अगर मान लीजिए चंदन आ गया तो चंदन का जो सैलरी वगैरह है वो तो एज ए पार्टनर मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे एज ए पार्टनर टोटल प्रॉफिट कितना होता है। 4 साल का प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। ये हो गया ईयर, ये हो गया प्रॉफिट, ठीक है, विद एडजस्टमेंट, विद एडजस्टमेंट की एडजस्टमेंट के बाद का प्रॉफिट दे रखा है। और यहां पर हो जाएगा हमारे पास क्या चीज, इंटरेस्ट जो चंदन को दिया गया है
और इसमें प्लस कर दिया जाएगा क्या चीज, चंदन को दिया जाने वाला सैलरी, और यहां पर निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। इतना कर लेंगे पहले। तो सबसे पहले देखिए 2014 का प्रॉफिट देखेंगे। 2014 का प्रॉफिट है 59,000, उसमें इंटरेस्ट मिलना है 20,000 का 9%, यही दिया गया था ना, दैट इज 1800। सैलरी है 750, 750 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट सैलरी जो आ रही है दैट इज 9,000। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हम करेंगे इसका टोटल हो जाएगा 69,800, 69,800 राइट। अब नेक्स्ट ईयर का निकालेंगे। नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट दे रखा है 2015 का, द प्रॉफिट इज 62,000। यहां पर भी सेम 1800 का इंटरेस्ट और 9,000 की सैलरी, सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72,800। नेक्स्ट 2016 में हुआ क्या, 16 में हो गया लॉस, वो भी कितने थाउजेंड रुपीज का, 4,000 रुपीज का, जिसमें ऐड करना है इंटरेस्ट और साथ ही ऐड करना है सैलरी। 9,000, 10,800 में से 4,000 लेस कर देंगे तो प्रॉफिट हमारे पास होगा 6,800। ठीक है राइट। नेक्स्ट है 2017 का प्रॉफिट हमारे पास कितना हुआ 78,000। 78,000 में प्लस कर दो जो इंटरेस्ट दिया गया प्लस सैलरी, और इन सबको ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट इज 88,800। अब हम निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। ठीक है ना। अगर अब टोटल प्रॉफिट अगर हम जो है किसको, चंदन को एज ए पार्टनर रखते हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो टोटल प्रॉफिट यहां पर ऐड कर देंगे तो यहां पर टोटल अमाउंट आ रहा है 2,38,200। एक बार आप खुद भी ऐड करके देखिएगा, बाय मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो। 2,38,200 राइट, इतना हो गया। तो ये तो हो गया नॉर्मली। अब हमें ये देखेंगे ये पार्टनरों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि अब जो है चंदन पार्टनर है तो ये प्रॉफिट सर तीनों पार्टनरों को मिलेगा, इसका मतलब न्यू एडजस्टमेंट में। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे, क्योंकि चंदन जब आ रहा है बिजनेस में तो बिजनेस से में पार्टनर बनने से पहले उसको मिलता कितना था और पार्टनर बनने के बाद उसको कितना मिलेगा, इन दोनों, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट करना है। तो अगर कम मिल रहा है तो उसको निकाल लिया जाएगा, ज्यादा मिल रहा होता तो उसको पे किया जाएगा। तो सबसे पहले चंदन्स पेमेंट एज मैनेजर, जब वो मैनेजर था चंदन तो उसको कितना पैसा मिलता था, तो उसको टोटल कितना मिलता था, इसको ऐड कर दीजिएगा। यहां पर करेंगे हम टोटल, इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल प्रॉफिट पहले कितना था 1,95,000। ठीक है, इसका कितना होगा एज ए इंटरेस्ट कितना मिल रहा था टोटल, इसको 4 साल में मिल गया था 7,200। 4 साल में चंदन को एज ए मैनेजर जो पेमेंट मिला, एक तो मिला 7,200 का इंटरेस्ट प्लस 36,000 का सैलरी, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, 6 और 7 2 3 और 1 4। ठीक है ना, तो हो गया तेरा 43,200 चंदन को एज ए मैनेजर मिल रहा था। तो एज ए मैनेजर चंदन को इतना मिल रहा है। लेकिन अगर एज ए पार्टनर की बात करें, एज ए पार्टनर उसको कितना मिलेगा वो दिखाएंगे। इसका मतलब ये है एज ए पार्टनर निकालने से पहले चंदन को पार्टनर के बाद 20,000, क्योंकि इसको इंटरेस्ट चंदन को जब टोटल प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है ना, देन लिखेंगे चंदन्स पेमेंट एज पार्टनर, एज ए पार्टनर को कितना मिलेगा, एज ए पार्टनर सबसे पहले तो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 20,000 का कैपिटल है मल्टीप्लाई बाय कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर दे रखा है बुक में 6%, तो ये 6% निकलेगा। टोटल कितना हो जाएगा ये 1200। कितना हो जाएगा 1200, और 1200 वो भी कितने साल का 4 साल का, दैट इज 4800। तो उसको ये मिलेगा कैपिटल। ठीक है ना, 4,800 रुपीज का कैपिटल हो जाएगा, और ये टोटल कैपिटल यहां से माइनस होगा, उसके बाद पार्टनर में ये बढ़ जाएगा। राइट, थोड़ा सा इसको करो। ठीक है, एक तो उसको ये मिलेगा कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने के बाद उसको मिलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट तो यहां पर आ गया, तो हम निकालेंगे यहां पर अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट।
अब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकालने के लिए कितना है टोटल प्रॉफिट हमारे पास आ गया, दैट इज 2,38,200 में से इसका 4,800 का हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, इंटरेस्ट लेस कर देंगे, क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना बचेगा 0 0, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर बचा 7 में से 4 गया 3, 2,33,400। ये वो प्रॉफिट है न्यू वाला जो अब तीनों पार्टनरों में बटेगा। तीनों पार्टनरों में बटने का मतलब होता है इसमें से एक हिस्सा जाएगा किसका, दैट इज हमारे पास पहले से कौन है, प्रदीप। दूसरा हिस्सा किसका रहेगा, दूसरा हिस्सा हमारे पास है कौन है यहाँ पर, कविता। तो कविता का शेयर निकालेंगे, तो कविता का जो हिस्सा आएगा वो कितना आएगा, कविता का जाएगा 2,33,400 मल्टीप्लाई बाई, कविता का शेयर होगा हमारे पास कितना 3/6। उसके बाद निकालेंगे प्रदीप का, प्रदीप का शेयर आ जाएगा 2,33,400 मल्टीप्लाई बाई 2/6। और इसी में से एक निकालेंगे शेयर किसका, चंदन का। चंदन का हो जाएगा 2,33,000, निकालिए चंदन का, यहां पर चंदन का हो जाएगा 2,33,400 मल्टीप्लाई बाई 1/6। तो तीनों का कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड करेंगे इससे 6 से, तो 6 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 3 18 बचेगा 5, 53, 6 8 48 बचेगा कितना 5, और 6 9 54। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 0 0, 9 3 27, 8 28 24, और ये हो गया 26, 3 9 और 2 11, 1,16,700 शेयर है किसका, कविता का, आफ्टर एज ए पार्टनर ऑफ चंदन। चंदन को पार्टनर लेने के बाद प्रदीप को कितना मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 0, 9 2 18, 8 2 16 17, 3 2 6 17, 77,800। तो चंदन को मिलेगा कितना, चंदन को मिलेगा 38,900। अब चंदन को 38,900 का क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, यानी टोटल पेमेंट कितना चंदन का 0 0 7 12 1 3, ये हो गया 43,700। कितना मिल रहा है 43,700, राइट, यहां तक हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये डिविजिबल प्रॉफिट है, उससे पहले इसको इतना मिलेगा। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है, दैट इज स्टेटमेंट फॉर एडजस्टमेंट। ठीक है, कौन कौन है यहां पर, ये है कविता, यहां आ जाएगा प्रदीप, यहां हो जाएगा चंदन, और यहां हो जाएगा टोटल, राइट। सबसे पहले तो ये देखिए, चंदन को एडजस्टमेंट से पहले कितना मिल रहा था, चंदन को एडजस्टमेंट से मिल रहा था 43,000 कितना 200, कितना मिल रहा था 43,200, राइट, इतना। तो यहां से लिख दीजिए आप 43,200। कविता और प्रदीप को कितना मिल रहा था, कविता को प्रदीप को मिल रहा था 1,95,000 का हिस्सा। तो यहां से कविता और प्रदीप का बिफोर एडजस्टमेंट वाला निकलेंगे, ठीक ना, बिफोर एडजस्टमेंट वाला शेयर। तो कविता का कितना मिलेगा, कविता का जाएगा 1,95,000 में से उसका पहले शेयर था 3/5, और वहीं से निकालेंगे हम प्रदीप का निकालेंगे 1,95,000 का 2/5। कैलकुलेट अगर हम करते हैं, इसका मतलब ये हुआ, यहां पर देखिए मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ, ये आ जा रहा है हमारे पास कितना, कविता को मिल रहा था 1,17,000, और वहीं पर प्रदीप को मिल रहा था 78,000, राइट। यानी कि चंदन को एज ए पार्टनर लेने से पहले वो यहां लिख दीजिए, दैट मीन्स प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, ठीक ना। कविता को कितना मिल रहा है 1,17,000, और प्रदीप को है 78,000। इस सबको ऐड कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा 2,38,200, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे, माइनस कर देंगे, इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट के बाद, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, अब कविता को कितना मिल रहा है 1,16,700, 1,16,700। प्रदीप को कितना मिल रहा है अब 77,800,
77,800 और चंदन को कितना मिलेगा अब 43,700 इसका टोटल भी हो गया 2,38,200। अब क्या कर दो, डिफरेंस निकालेंगे। पहले क्या था अब क्या है, पहले देखिए कविता को पहले 1,17,000 मिल रहा था, लेकिन एक्चुअल में अब उसको मिलना है 1,16,700। इसका मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, 300 रुपीज का। कितने रुपीज का, 300 रुपीज का। ठीक है, इसका मतलब इसके अकाउंट में पैसा ज्यादा गया है, यहां से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। प्रदीप को 77,800 मिलना चाहिए था, 78,000 मिल गया है। इसका मतलब ये हुआ यहां से इसके अकाउंट में 200 रुपए ज्यादा चला गया है, इसको भी हम कर देंगे डेबिट। और इसके अकाउंट में कितना 43,700 होना चाहिए था, 43,200 गया हुआ है कि इसको और कितना पैसा मिलेगा 500, तो इसको कर देंगे क्रेडिट और सिंपल सी जनरल एंट्री हो जाएगी। अब दैट इज कविताज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 300, दैट इज प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 टू चंदन कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा 500। नेशनल लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री मेड, एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ठीक है, इतना एंट्री करने के लिए पूरा कैलकुलेशन करना पड़ा, क्योंकि अब मैनेजर को पार्टनर रखा गया था। जाहिर सी बात है मैनेजर को कितना मिलता था, एज ए पार्टनर कितना मिला, ये सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और इसका इफेक्ट हमारे ओल्ड पार्टनर के पास भी होता है, ओल्ड पार्टनर का इफेक्ट भी इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन है, अटेंशन आपने दिया होगा तो सारा कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। इसके बावजूद कोई भी डाउट रहता है बेझिझक आप पूछ सकते, कमेंट बॉक्स में लिख सकते और मैं इसको सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। थैंक यू एंड बाय।